आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे। जय माता दी। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं चल रही हूँ नहाने, गंगा स्नान करने। गंगा स्नान करके आऊँगी, तब कलश स्थापना करूँगी। हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। बहुत लेट हो रहा है, 4:30 हो गए। मैं सोची थी 4 बजे निकलूँगी, पर 4:30 हो गए। फटाफट से चलती हूँ, नहा के आती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएंगे। आज मुहूर्त कम है ना इस बार, इसलिए। चलिए हमारे साथ बने रहिए। देखिए कितना बिल्कुल अंधेरा हो रखा है और वीडियो इसलिए मैंने शूट नहीं किया, बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ था क्योंकि इस समय 4 बज रहे तो 5 बज रहे थे। तो फिर आ गई, ये देखिए मैं आ गई यहाँ और मिट्टी लेके स्नान करके। मेरा बेटा गया था, मैं गई थी और मेरा भाई गया था, तो मिट्टी लेके आ गई और स्नान भी किया मैंने। फिर उसके बाद अब कलश स्थापना की तैयारी करने लगूंगी क्योंकि इस बार ना मुहूर्त बहुत ही कम है, क्योंकि 6:19 से 7:22 तक ही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त था। अभिजीत मुहूर्त तो है 11 बजे से, पर मैं हमेशा ही शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापना हमेशा करती हूँ। तो फिर मैं चाहे जितना भी सुबह हो, पर मैं कर लेती हूँ। तो मैं कभी भी अभिजीत मुहूर्त में मैं कलश स्थापना नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर लेती हूँ। तो यहाँ ये देखिए हल्दी मैंने घोला, हल्दी घोल के जितने मिट्टी के बर्तन थे सब में मैं लगाने लगी लेप। ये देखिए इस तरह से सबको कर देती हूँ, शुद्धिकरण सबका करती हूँ। सब धुल के और अच्छी तरीके से धुल के सबको मैंने रख दिया था एक दिन पहले ही, और सुबह भी थोड़ा थोड़ा सा धुल के उसके बाद मैं गई थी स्नान करने। तो धुल के उसके बाद ये देखिए हल्दी से थोड़ा सा शुद्धिकरण कर लेती हूँ, सब पे लेप लगा लेती हूँ हल्दी का। जितना चीज़ होता है ना मिट्टी का, जितने बर्तन हैं सब पे हल्दी का लेप लगा लेती हूँ। लेप लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से मैंने जो गंगा जी का बालू होता है ना, तो वो मैं पता है इस बार मैं कैसे ली, क्योंकि हमारे यहाँ बाढ़ की वजह से ज़्यादा बलुई मिट्टी जो था ना वो सब पूरा डूबा हुआ था। तो मैं डूब के अंदर से बालू ये निकाली हूँ। तो थोड़ा सा ये है कि मैं देख के ही लेती हूँ जहाँ की बिल्कुल साफ़ बालू हो। कलश स्थापना करना है मैं ना, तो फिर तब भी जो कंकड़ पत्थर थे वो मैं अच्छी तरीके से निकाल लूँगी, जो कोई भी कंकड़ ना रह जाए, कुछ रह न जाए। तो थोड़ी सी मिट्टी मुझे ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैं थाली में निकाल ले रही थी मिट्टी, और जो कंकड़ पत्थर थे वो भी निकाल ले रही हूँ। तो फिर मैं वैसे भी चाहे जब भी लाती हूँ तो जहाँ से साफ मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से मिट्टी लेनी चाहिए, बस मैं वहीं से लेती हूँ। पर इस बार सब जगह वो था, बिल्कुल पानी डूबा हुआ था, और जहाँ खाली था ना वो मुझे साफ़ नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैं जहाँ स्नान कर रही थी ना, तो वहाँ से डुबकी लगा लगा के मैं निकाली थी वहाँ से ये बालू, जो बलुई वाली मिट्टी होती है ना, मैं डुबकी लगा के निकाल रही थी। तो बहुत ही मेहनत लगा, क्योंकि जैसे निकालो ना तो पानी में बह जाता था। मुट्ठी में मैं लेके बालू निकलती थी, डुबकी लगा के जब लेती थी ना, उसके बाद मैं जब ऊपर आती थी तो मेरा पानी में बह जाता था। किसी तरह से मुझे इतनी मिट्टी मिली नहीं, तो बहुत ही इस बार तो बहुत ही टफ रहा मिट्टी लेना। मेरा तो बहुत ही मुश्किल लग रहा था, काफ़ी मुझे लेट लग गया था स्नान करने में। बस यही में मुझे मिट्टी गंगा जी से मिट्टी निकालने में ही टाइम लग गया, क्योंकि दोनों मुट्ठी बंद करके लेती थी और उसके बाद जब ऊपर आती थी ना तो पानी के सहारे बह जाती थी मेरी मिट्टी। इसी तरह से रहा मेरा। तो ये देखिए मैं अच्छे से जौ को एक परत आगे जौ करके फिर से मैं थोड़ा सा मिट्टी ऊपर कर देती थी, फिर जौ रख के फिर मिट्टी, ऐसे ही करके मैं पूरी तरह से अच्छे से जौ को बो दी हूँ। बोने के बाद अब कलश स्थापना की तैयारी कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं कलश स्थापना एकदम शुभ मुहूर्त में करना चाहती हूँ। मेरा जिससे थोड़ा भी कुछ लेट ना हो, मैं ये चीज़ मेरा रहता है कि बिल्कुल लेट ना हो, शुभ मुहूर्त मेरा बिल्कुल टाइम पे हो। तो मैं हमेशा कलश स्थापना, जबकि 6 साल हो गए होंगे और हैं, मैं 2018 से, हाँ नहीं 17 से कर रही हूँ। 2017 से मैं कलश स्थापना और माता रानी की पूजा उठाई हूँ। तब से मैं आज तक कभी भी वो नहीं की हूँ, जिसे मैं पहले भी रहती थी, पर इस विधि विधान से तो मैं 2017 से बिल्कुल अच्छे से पूजा करने लगी थी। तो फिर और उसमें मैं शुभ मुहूर्त कभी भी अभिजीत मुहूर्त में मैंने कलश स्थापना नहीं किया है। तो फिर जितना भी शाम हो, सुबह कितना कभी कभी होता है 5 से 6, बस ऐसे ही रखते हैं, तो मैं रख लेती हूँ इतने टाइम तक में। तो ये देखिए इस तरह से मैं पूरी तरह से ले आई, और ये जितना सामान है उसमें 9 बार मैं ये रोली जो कलावा होता है, पक्का वाला कलावा, वो बांधूंगी। सब जितने वो हैं सब में बांध के उसके बाद यहाँ बनाऊंगी अष्टदलिया बना लीजिए। पर अष्टदलिया
यहाँ नहीं बना रही हूँ, मैं स्वास्तिक का निशान बना रही हूँ। तो इस पहली बात ये जो कलश है ना, कलश बिल्कुल सजाया हुआ है, तब भी पर सूप के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ, बनाती ही हूँ हर कलश में। और वो जो मिट्टी का वो ली हूँ पतीला, उसमें भी मैंने बनाया है और हल्दी से लेप लगाया है। उसके बाद कलश स्थापना के लिए ये देखिए 11 चीज़ मैंने रखा है। 11 चीज़ में 1 रुपये है, सुपारी है, अक्षत है, पंचमेवा है, कमलगट्टा है और हल्दी घाट है। सब कुछ लेके 11 चीज़ और इलायची है, लौंग है, सब कुछ लेके 11 चीज़ मैं कलश में डालती हूँ। तो कलश में डाल दिया मैंने। ये देखिए पहले से ही मैं, क्योंकि शाम मुहूर्त कम था तो ना मैं जितना चीज़ जैसे मार्केट से मंगाई थी तो एक कटोरे में मैंने शाम को ही रख लिया था जितना मुझे कलश स्थापना में डालना था। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जल्दबाजी में कोई चीज़ भूल जाओ तो फिर अपने आप को लगता है कि कलश में मैंने ये चीज़ नहीं डाला, तो इसलिए मैंने 11 चीज़ उसमें गिन के रख लिया था शाम को ही। और ये जितना मेरे पास जोत है, जो एक अखंड जोत बड़ी, एक अखंड जोत छोटी और एक जो 5 का अखंड वो जोत होती है, वो सब कुछ मैंने ये कलावा बांध दिया है। और ये देखिए माता रानी का ये आसन है, आसन यहाँ मैं लगा दे रही हूँ। और नीचे मैंने हल्दी वो जो चावल रंग के हल्दी वाला चावल, जो पीला वाला चावल मैंने रंग के नीचे भी रख दिया है। अब ऊपर भी मैं रखूँगी चावल। उसके बाद माता रानी को वो करूँगी, स्थापित करूँगी, उनको बैठाऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पीला वाला चावल से यहाँ भी बना रही हूँ अष्टदल बना के यहाँ मैं रखूँगी। यहाँ जोत जलाऊंगी। यहाँ जोत के लिए मैंने रख लिया, वो कर दिया है। तो यहाँ अष्टदल बना के जोत जलाऊंगी। और ये मैंने आगे लाल कपड़ा बिछाया है। उसके बाद माता रानी जहाँ बैठेंगी वहाँ आसन लगाया है। क्योंकि अगर मैं जैसे जो पीढ़ा वाला आसन या तो कुछ आसन जो इसमें बनाया मार्केट से आ रहा है वो मैं लगाऊंगी ना, तो माता रानी काफ़ी ऊँची हो जाएंगी। क्योंकि ये मेरी चौकी है जो ना, वो खुद ही ऊँची है। अगर इसके बाद मैं और एक लगा लूँगी तो लकड़ी का वैसे भी चौकी तो है ही है, तो इसलिए मैंने इसमें एक लाल कपड़ा बिछाया है। उसके बाद आसन भी मैंने लगाया है। आसन लगाने के बाद इस पे पीले चावल रख के माता रानी को उनके जगह पे बैठाऊंगी। तो फिर ये रहा। और ये आम के पत्ते आ गए। आम के पत्ते मैं 9 रखती हूँ, तो 9 पत्तों पे सब पे मैं टीका लगाऊंगी। सबसे पहला तो हल्दी का और सिंदूर का, यहाँ मैं टीका अच्छी तरह से लगा लेती हूँ। और ये भी देखना होता है कि एक भी आम के पत्ते फटे ना हो, कुछ भी ख़राब ना हो, तो फिर अच्छे से आम के पत्ते जो सेफ़ हों वही लेती हूँ। तो कलश स्थापना मैं बहुत ही सरल तरीके से करती हूँ और हर चीज़ों का ध्यान देती हूँ कि कोई चीज़ कहीं से कमी ना हो, तो ये भी ध्यान देना होता है। तो यहाँ ये मैं एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दे के ही कलश स्थापना करती हूँ। तो ये सबसे पहला नारियल है। नारियल पे मैंने यहाँ भी निशान बना रही हूँ स्वास्तिक का। तो ये देखिए इस तरह से मैं स्वास्तिक का निशान नारियल पे ही बना ले रही हूँ। बना के उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ भी नारियल पे भी बन गया। जितने चीज़ है ना सब पे टीका लगा के स्वास्तिक का निशान बना के सब कुछ। तो यहाँ नारियल पे मैंने लगा दिया चुनरी लगा के उसके बाद बांध दूँगी लाल जो कलावा होता है, तो उसे पक्का कलावा में बांध के उसके बाद चावल रखा, चावल के ऊपर और नारियल रखूँगी। अभी कलश स्थापना नहीं की हूँ। ये देखिए जल भर रही हूँ। और ये नहीं सोचिएगा मैं ज़मीन पे कलश नहीं रखी हूँ। एक लकड़ी का टुकड़ा है और जो मैं जिस पे बैठी हूँ उस पर कलश रखी हूँ। ज़मीन पे मैं कोई भी चीज़ अगर जब एक बार हल्दी लगा लेती हूँ ना, लेप, तो लेप लगाने के बाद मैं नहीं रखती हूँ। तो देखिए जहाँ कलश स्थापना कर रही हूँ ना, तो वहाँ पीला चावल रख के और एक आसन वहाँ भी छोटा सा रखा है। वो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, अगर ध्यान देंगे तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है जैसे। तो वहाँ मैंने आवाहन किया, कलश देवता को बुलाया, अपने तरीके से जो मंत्र होता है वो किया। उसके बाद मैंने ये कलश स्थापना का वो स्टार्ट किया, जो कार्यक्रम होता है वो स्टार्ट मैंने कर दिया। आगे गंगा जल छिड़क के आवाहन किया, कलश देवता को बुलाया मैंने। उसके बाद वहाँ रखा पीला चावल और आसन लगा के उसके बाद यहाँ कलश स्थापना की विधि पूरी हुई मेरी। और सब कुछ यहाँ कलश स्थापना हो गया। अब क्या करूँगी, अब जोत के लिए जो तैयारी करूँगी, जोत के लिए जोत भी मैं रख के उसके बाद माता रानी को नहलाऊँगी धुलाऊँगी। तो ये मेरा रहता है, ऐसे ही मैं कलश स्थापना करती हूँ। और आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बहुत ही तामझाम वाला नहीं, जो मुझसे हो पाता है, जितना हो पाता है अपने तरफ से तो बहुत कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ सही हो। और ये करती भी मुझसे एक श्रद्धा होती है। और मैं देख रही ये
मेरा पूरा दिन ऐसे रहता है कि मैं गाना गाती रहती हूँ, अपने मन में गुनगुनाती रहती हूँ। जैसे बूफर है वो चला लेती हूँ, उसके बाद अपने मन में माता रानी के भजन गाती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। मुझे 9 दिन में बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होता और ना मैं टेंशन लेना चाहती हूँ, ना तो टेंशन देना चाहती हूँ। तो इसलिए अपने आप को बहुत ही बिल्कुल श्रद्धा भाव से मन लगा के पूजा करना चाहती हूँ। और उसमें कोई डिस्टर्ब करे मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। तो इसलिए मैं अपने से तो बहुत ही अच्छा चाहती हूँ कि अच्छे से हो सब कुछ। तो ये देखिए यहाँ मुझे फूल मैं भूल गई थी, तो ये मैं फूल रख रही हूँ क्योंकि अभी कलश स्थापना तुरंत रख किया है ना, तो इसलिए मैं सोच रही थी अभी कर दूँ। नहीं तो होता है ना कि जो माला है वो लपेटते समय हिले ना, तो वहाँ बिल्कुल कलश स्थापना की तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। यहाँ लगा दे रही हूँ टीका कलश देवता में, और सब जगह टीका मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ जोत का भी मैं ये देखिए जो कच्चा कलावा होता है ना वो मैंने डाल दिया। डाल के ये देखिए इस तरह से मैं जोत भी तैयार कर ली और टीका लगा दे रही हूँ। 7 या 9 ऐसे ही टीका लगाया जाता है। उसके बाद मैंने चढ़ाया फूल, तो कलश जोत भी मेरी तैयार हो गई। अभी जोत जलाऊंगी नहीं, अब बारी आती है माता रानी की। माता रानी को सबसे पहले मैं नहला धुला के उनको वस्त्र पहनाऊंगी, उनको तैयार करूंगी, मेकअप करूंगी, सब कुछ करके उसके बाद उनको उनके स्थान पे बैठाऊंगी, विराजमान करूंगी उनको। और 9 दिन के लिए माता रानी हमारे घर आए और वही हमारा सौभाग्य होगा, क्योंकि हमारे आंगन में माता रानी पधारे तो यही हमारा सौभाग्य है। और ये मैं चाहती हूँ कि माता रानी बस ये मुझे वरदान दे कि मुझे इतनी शक्ति दे, कितनी मुझे शक्ति बनाए रखे कि मैं ये उनका हमेशा ऐसे ही सेवा करती रहूं, जब तक मुझे शक्ति इतना दें कि मैं जब तक रहूं उनकी सेवा करती रहूं। मैं और नहीं, अपने बच्चों से तो आस नहीं करती हूं कि माँ मैं जब तक हूं तब तक आपका हर तरह से कोशिश, जब तक मेरी हिम्मत रहेगी, जब तक मैं करने लायक रहूँगी मैं करूँगी। और बच्चों का तो आजकल कोई नहीं जान सकता कि बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं। बस मैं अपने तक रखती हूँ कि मैं पूजा जब तक रहूँ, इतना मुझे शक्ति दीजिए कि मैं हमेशा आपके भक्ति में लीन रहूं। और क्या चाहिए एक भक्त को, बस माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें हमारे ऊपर, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए जो फूल की थाली होती है ना वो मैंने ले लिया है। और यहाँ चावल देखिए आसन पे मैंने लगा लिया है पीला चावल। यहाँ अगर आप अष्टदल भी बना सकते हैं या तो ऐसे रख सकते हैं। तो ये देखिए भांजे ले आए माता रानी को, तो माता रानी को ढक के लाया जाता है ना, तो मेरे यहाँ ऐसे ही करते हैं कि जब एक दिन पहले लाते हैं ना तो चेहरा नहीं दिखाते हैं, ढक के लाए थे। तो ये देखिए ढक के लाए थे, तो अभी ये खोल के उसके बाद इनको ऊपर पन्नी की थी, पन्नी भी निकाल के उसके बाद इनको नहला के धुला के अच्छे से पोंछ के इनको, उसके बाद होगा इनका श्रृंगार अच्छे से। तो यहाँ मैं अच्छे से नहलाने लगी, नहला के और एक हैंकी लेके उनको अच्छी तरह से इनकी पोंछ के, कपड़ा जो पानी होता है ना वो पोंछ के, उसके बाद इनको आगे तैयार करके तब इनके आसन पे बैठाऊंगी। तो अच्छी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हो गया। तो अभी मैं तो नीचे वाले पे ही बैठा के उसके बाद इनका पूरा करूँगी मेकअप। वस्त्र पहला तो वस्त्र मैं इनको पहनाऊँगी। तो सबसे पहला ये देखिए ब्लाउज़ था, तो ब्लाउज़ सबसे पहले मैं ब्लाउज़ पहना दे रही हूँ। ब्लाउज़ पहनाने के बाद फिर उसके बाद इनका जो लहंगा है वो पहनाऊँगी। तो इस तरह से रहता है कि अच्छे से श्रृंगार करना, पर श्रृंगार भी मैं अच्छे से ही करती हूँ। ये नहीं है कि मैं जैसे माला लगा दिया, माता रानी को बैठाया और एक चुंदरी उड़ा दी, मेरा काम ख़त्म। और तो ऐसे नहीं होता। अगर मैं करती हूँ तो पूरे अच्छे से उनको हर चीज़ उनको पहनाती हूँ। उनका जो 16 श्रृंगार होता है, पाउडर, क्रीम, सिंदूर, काजल, बिंदी, मेहंदी, जितना होता है मैं सब करती हूँ उनका। तो फिर ऐसे ही मैं करती रहती हूँ, पूरा जितना श्रृंगार होता है मैं ले आती हूँ। 9 दिन का श्रृंगार मैं 9 दिन करती हूँ। उनको बिंदी डेली लगाती हूँ, चूड़ी पहनाती हूँ, मेहंदी लगाती हूँ, महावर लगाती हूँ, जितना होता है ना मैं सब करती हूँ इनका। तो फिर इस तरह से ये देखिए मैं यहाँ वस्त्र पहनाने लगी। वस्त्र थोड़ा सा मुझे लग रहा था बड़ा है, और वो तो बड़ा था ये, और वो जो नीचे वाली डोरी थी ना वो छोटी थी। तो मैं वही कर रही थी कि डोरी पता नहीं क्यों छोटी छोटी दिख रही है। तो वो वहाँ नीचे जैसे पीछे बंध नहीं रहा था, तो वो मैं कोशिश कर रही थी बांधने का, तो बंध नहीं रहा था, तो बंध गया। तो ये देखिए इस तरह से मैं इनको अब ब्लाउज भी पहना दे रही हूँ। थोड़ा सा सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे, तो यहाँ मैंने सेट अच्छे से कर दिया है। और सेट करके यहाँ माता रानी को विराजमान कर दिया है, उनके स्थान पे बैठा दिया है।
और ये देखिए अच्छे से बैठा दिया, उनको आगे फूल माला भी पहना दिया और जो एक और माला था वो भी पहना दिया। अब उनकी करने लगी उनका मेकअप। और सबसे पहले मैंने इत्र लगाया, वस्त्र पहनाया और माला पहनाया, सब कुछ पहना के इत्र वो करके जो परफ्यूम होता है हम लोग का वो छिड़का। उसके बाद अब करूँगी इनका मेकअप, बिंदी भी लगाई। उसके बाद और जो चीज़ है ना वो मैं कर ली थी। और ये देखिए बाल इनका, मैं बाल भी कंघी कर रही हूँ, मैं कंघी कर रही हूँ। कंघी करके उसके बाद जितने सारे चीज़ होते हैं जो ना वो सब कुछ मैं करती हूँ, जितना हो पाता है मुझसे सब कुछ मैं करती हूँ। तो ये देखिए पाउडर खुल नहीं रहा था तो फिर यहाँ अच्छे से इनका चेहरे का मेकअप करने लगी। आगे पाउडर लगाऊंगी, फिर लिपस्टिक लगाऊंगी, बिंदी मैंने आगे ही लगा दिया था। तो जो काजल है वो लगाऊंगी, मोहर लगाऊंगी उनके पैरों में। तो ऐसे रहता है मेरा जितना हो सकता है। और ये नेल पेंट दोनों हाथ में लगा रही हूँ, दोनों हाथों में नेल पेंट लगाती हूँ। तो फिर ऐसे ही मेरा इस तरह से मेरा एक भाव होता है, जो होता है ना भाव भक्ति जो होती है ना वो होती है। और ना करो तो कुछ भी नहीं है, अगर करो तो होता है। एक भाव जो होता है ना वो अलग से माता रानी के साथ मेरा जुड़ा हुआ है। वो मेरा तो कभी कोई मन से मेरे निकाल ही नहीं सकता जब तक है जब तक मैं हूँ। अगर जब तक करने लायक हूँ तो करूँगी, अगर नहीं करने लायक होता है ना कि अपना अगर जब बल हो तभी कर सकते हो, नहीं रहेगा तो फिर बैठे बैठे ही उनको याद करूँगी। पर उनको मन से, मेरे तो तन मन से कोई नहीं निकाल सकता। उनके लिए जो आस्था है वो कोई नहीं निकाल सकता। तो वो और हमेशा माता रानी मेरे घर पे हमेशा वो आशीर्वाद भी बनाई हुई। जो आज तक जो भी मेरे पास है वो माता रानी की कृपा से ही है, नहीं तो मैं इसके पहले मैं कुछ भी नहीं थी। जो भी है मैं तो यही मानती हूँ हमेशा के लिए, जब से कि मैं जो भी हूँ माता रानी की ही वजह से हूँ। कहाँ से कहाँ तक उन्होंने ही पहुँचाया है मुझे। और बहुत ही खुशी भी मिलती हूँ कि मैं पहले कैसी थी, क्या था मेरे पास और आज क्या है, वो सब माता रानी की कृपा है और उनका आशीर्वाद है। ऐसे ही माता रानी आशीर्वाद हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर और जितने सब हमारे जो रिलेशन सबको मेरे साथ साथ जितना सब लोग हैं सबका भला करे माता रानी। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनका भी भला करे माता रानी। सब लोग दर्शन कर लीजिए माता रानी का। तो होता है ना एक जो श्रद्धा होती है ना, जो भाव होता है ना, वो एक अगर लगाओ तो भाव बहुत ही बड़ा चीज़ है। भाव अगर हो तो सब पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। तो ऐसा एकदम हकीकत है कि भाव अगर करो तो बहुत है। तो ये मेरा बेटा नहा धो के स्कूल जाने लगा, ये भी व्रत है। मेरे दोनों बच्चे भी व्रत रहते हैं, वो भी 5 साल हो गए दोनों को व्रत रखते। तो माता रानी को तो रख दिया, उनका श्रृंगार भी हो गया। तो उनके पास ना हनुमान जी को ज़रूर मैं बैठाती हूँ। तो हनुमान जी को यहाँ मैं नहीं छूती, तो इसलिए मैं अपने बेटे से रखवाई और मैं दूर से माला उनको पहना दी। तो बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनको लेट हो रहा था, इसलिए मैं सोची कि मैं क्या करूँ, अपने बच्चे से ही नहलवा के और कपड़ा से पोंछ के वो रख दिया। उसके बाद और जो कपड़ा पहनाएंगे तो आएंगे या तो मेरा भाई या तो मेरे भांजे या तो मेरे हस्बैंड, कोई भी पहना देगा। मैं हनुमान जी को नहीं छूती हूँ क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे। तो यहाँ मेरा ये देखिए इस तरह से हो गया। कमल का जो पुष्प है वो भी मैं एक दर्जन मंगा लेती हूँ, वाइट वाले भी और ये वाले भी। और ये सब पानी में रख देती हूँ ना तो अच्छे से एकदम हरे भरे रहते हैं। तो मैं वहाँ पूरा कर दी। और बिटिया रानी आज आ गई, वो भी नहा के। तो उनको मैं दे दी प्रसाद भोग लगाने, क्योंकि बच्चे से भी थोड़ा थोड़ा मैं करवाती हूँ कि ये लोग भी वो संस्कार उनको मिले। और ये गलत बिल्कुल नहीं है कि अपने बच्चों को इस समय ना जिस तरह से मोड़ोगे वैसे ही बच्चे मुड़ेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग थोड़ा बहुत जो भाव है पूजा पाठ में जुड़ें। और क्योंकि ये गलत भी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ ये भी संस्कार देना चाहिए बच्चों को। तो ये रहा कलश स्थापना, सब कुछ मेरा हो गया। तो यहाँ मैं करने लगी आरती और बच्चे गए स्कूल, अपना वो लोग भी पूजा करके स्कूल गए, भोग लग गया, श्रृंगार हो गया सब कुछ। अब मैं यहाँ करने लगी आरती करके। उसके बाद ये रही मेरी माता रानी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जो मेरा वीडियो देख रहा है, भगवान माता रानी करे सबको खुशी दे। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय माता दी।